बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एक शानदार कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ ए कोन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक्ड आर द एसोसिएटेड with a given surface area. Number of the electric lines coming normal to the given surface are known as the electric flux. ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या है, केस है ये चार्ज का। वो चार्ज किसी कोन के वर्टेक्स पर रख दिया गया है और आपको पता लगाना है कि इसके बेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी। ये चार्ज है तो चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करेगा, निकालेगा। अभी है ना, इस तरीके से लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। आपको पता लगाना है कि इस कोन के बेस को चीरते हुए, क्रॉस करते हुए कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। यानी आपको बेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम सॉलिड एंगल का सपोर्ट लेंगे। मैं बता दूं आपको कि किसी भी कोन के बेस के द्वारा उसके वर्टेक्स पर जो बनता है सॉलिड एंगल, वो होता है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होता है, इसको आप जाके देख सकते हैं। अभी हम इसी का सपोर्ट लेकर के फ्लक्स को निकालने जा रहे हैं। बहरहाल आप जान लें, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा क्या है? थीटा इसका हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल है। मान लो इसके वर्टेक्स ने टोटल बनाया प्लेन एंगल 2 थीटा, तो हाफ ऑफ द जो वर्टेक्स एंगल है वो है थीटा। अगर हमें ये हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल थीटा मालूम हो तो हम पता लगा सकते हैं कि बेस ने कितना यहाँ बनाया है सॉलिड एंगल। अब जरा देखें, फ्लक्स को निकालना है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी चार्ज हो तो वो चार्ज अपने चारों तरफ जो फ्लक्स बना सकता है, टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस जो हम निकालते हैं किसी भी चार्ज के लिए, वो कितना बन के आता है? बन के आता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये भी कह सकते हो इस बात को कि 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में कोई चार्ज है, अपने चारों तरफ कितना एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल। तो 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना बनाता है फ्लक्स? तो बोलोगे बनाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का सपोर्ट लेकर के हम फ्लक्स को इसके बेस से निकालने जा रहे हैं। और जरा देखें, यहां लिख रहा हूं मैं, इन 4 पाई स्टेरेडियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज total flux, that is the Q by epsilon naught. So what is the electric flux generated by the 1 स्टेरेडियन solid angle? तो बोलेंगे ये हो जाएगा Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप 4 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो जरा मुझे ये बताइए कि अगर मान लो कि जो है बन रहा है ओमेगा का सॉलिड एंगल, कोई चार्ज है, उस चार्ज पर ओमेगा का सॉलिड एंगल बन रहा है, तो वो ओमेगा का जो एंगल है वो कितना फ्लक्स बनाएगा? तो आप बोलोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। जरा देखें इस बेस ने कितना यहां बनाया सॉलिड एंगल, तो इस ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहें तो 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। आप कह देंगे ये हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इस फिगर को देख करके आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस, चलो ये इसकी एक तरीके से हाइट है, ये इसकी रेडियस r है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा? तो बोलेंगे इसका हाइपोटेनस होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरीके से हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं, फ्लक्स फ्रॉम द बेस ऑफ ए कोन। किसी भी कोन के बेस से जो फ्लक्स निकलेगा फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, वो फ्लक्स कितना बनने वाला है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, किसी भी चार्ज ने जो ओरिजिनेट किया है। तो इस तरीके से हम फ्लक्स को निकालते हैं। थैंक यू।